गणतंत्र दिवस परेड में इस साल भारतीय थल सेना स्वदेशी का संदेश दे रही है और सेना ने ऐलान किया है कि इस बार परेड में दिखाए जाने वाले सभी हथियार मेड इन इंडिया होंगे और इसलिए परेड की रिहर्सल में भी स्वदेशी हथियारों को शामिल किया गया है। पे जमहूरियत की सलामी उतारे। और जब दुश्मनों का काल वज्र टैंक कर्तव्य पथ पर पहुंचा तो टैंक की गड़गड़ाहट ने भारतीयों को गर्व से भर दिया। K9 वज्र टैंक का नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी ने किया। 24 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। परेड में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया। ये मिसाइल आवाज की गति से भी 3 गुना तेजी से हमला करने में सक्षम है। आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। रेजिमेंट का आदर्श अग्रणी अजय जीत हासिल करने में हमेशा आगे। आकाश मिसाइल को भी परेड में शामिल किया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक में आकाश मिसाइल सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्फेंट्री का 27 उत्कृष्ट बटालियनों से सुसज्जित एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसमें 14 इन्फेंट्री बटालियन शामिल थे। कर्तव्य पथ पर सेना के जवानों ने अपनी ताकत दिखाई तो वहीं आसमान भी वायुसेना के रुद्र हेलीकॉप्टर की आवाज से थर्रा उठा। 26 जनवरी को होने वाली परेड की एक खास बात यह भी है कि इस बार गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनने के लिए 24 जनवरी को दिल्ली आ रहे हैं और अब्देल फतेह की भारत यात्रा को बेहद खास माना जा रहा है। कर्तव्य पथ पर इस बार भारत और मिस्र की दोस्ती की नई इबारत लिखी जाएगी, जिसकी एक झलक सोमवार को दिखाई दी। सोमवार सुबह जब भारतीय सेना के जवान परेड के लिए पहुंचे तो मिस्र के जवानों का एक दस्ता भी रिहर्सल करने पहुंचा। इजिप्ट की सेना के जवान बैंड की धुन पर कदम ताल करते दिखे, वहीं अश्व दस्ते ने भी ताकत दिखाई। समारोह पोशाक में 61 कैवलरी का दस्ता। परेड में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों की झांकियां इस बार आकर्षण का केंद्र होने वाली हैं। रिहर्सल परेड में भी झांकियों ने अपनी अंतिम चरण की तैयारियों को परखा और जब कर्तव्य पथ पर एयरफोर्स की झांकी आई तो उसने परेड देखने पहुंचे सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। झांकी के आगे एयरफोर्स के जवान कदम ताल कर रहे थे। कर्तव्य पथ पर विभिन्न राज्यों की झांकियां इस बार देश की खूबसूरती और सशक्त भारत की झलक पेश करेगी और इन झांकियों में दुनिया भारत की ताकत देखेगी। वहीं भक्ति और आस्था का मिला जुला रंग भी नजर आएगा। और इस बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दुनिया बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखेगी। जम्मू कश्मीर की झांकी में बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के दर्शन होंगे और खुशहाल कश्मीर की झलक दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर की झांकी में लैवेंडर की खेती और इससे समृद्ध हुए किसानों की विकास यात्रा को भी दिखाया गया है। उत्तराखंड की झांकी भी इस बार बेहद खास होने वाली है। उत्तराखंड की झांकी मानस कंठ पर आधारित है, जिसमें पहाड़ों से घिरे उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मंदिरों के दर्शन होंगे। उत्तराखंड की झांकी में सबसे आगे वन्य जीवों को दिखाया गया है, जो उत्तराखंड की अमूल्य धरोहर है। खंड के अंतर्गत कुमाऊं के लगभग 46 मंदिर आते हैं। उनमें विकास के जो काम है मंदिरों में उसको किया जा रहा है ताकि कुमाऊं क्षेत्र में भी एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। झांकी के जरिए उत्तराखंड सरकार की कोशिश कुमाऊं मंडल में पर्यटन को बढ़ावा देने की है।